गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है सज्जनता। अब सज्जन सज्जन यानी भला आदमी। तो देखिए, हमारा जो भारत देश है, इस देश में अनेक समाज सुधारकों ने जन्म लिया है, जैसे विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन भारतीय समाज सुधारकों ने अपने भारत में जन्म लिया और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर दिया। इन्हीं में से एक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के बारे में आज हम करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, कोई कोई गाड़ी ही वहाँ रुकती थी। दूर से किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए कमरे से बाहर आया। देखिए, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, कोई कोई गाड़ी ही वहाँ पर रुकती थी। तो गाड़ी की आवाज़ सुनकर स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए कमरे से बाहर आया। तभी छुक छुक करती गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन मास्टर ने देखा कि एक नवयुवक दाएं हाथ में सूटकेस लिए डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आवाज़ लगाई, कुली कुली। उसने बड़ी बेचैनी से इधर उधर देखा, परंतु वहाँ कोई कुली नहीं था। अब छोटा सा रेलवे स्टेशन होने की वजह से वहाँ पर कोई भी कुली नहीं था। छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ी वहाँ 2 मिनट ही रुकती थी। तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। वह युवक अपने सामान के साथ जल्दी से नीचे उतरा और फिर चारों तरफ निगाहें दौड़ाकर कुली ढूंढने लगा। गाड़ी वहाँ 2 ही मिनट रुकती थी, इसलिए झट से वह युवक रेलगाड़ी से उतरा और कुली ढूंढने लगा। प्राय छोटे स्टेशनों पर कुली तो होते नहीं। बेचारा युवक बार बार कुली कुली पुकारता और परेशान होकर इधर उधर देखता था। उसी समय वहां सादे स्वच्छ वस्त्रों में एक सज्जन आए। वह कुली कुली कर कर इधर उधर देख रहा था। तभी वहां एक सज्जन व्यक्ति आए। उन्होंने युवक का सामान उठा लिया। उस युवक ने उसे कुली समझा और डांटते हुए बोला, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। सज्जन ने कोई उत्तर नहीं दिया। युवक के पास एक सूटकेस और एक बंडल था। देखिए, वह युवक कुली ढूंढ रहा था, तभी वहाँ एक सज्जन व्यक्ति आया और उन्होंने युवक का सामान उठा लिया। और युवक ने क्या किया, उन्हें कुली समझा और डांटते हुए बोला कि तुम लोग सुनते ही नहीं हो। सज्जन ने कोई उत्तर नहीं दिया। युवक के पास एक सूटकेस और एक बंडल था। सामान लेकर वह युवक के पीछे पीछे चलने लगा। सामान लेकर वह सज्जन व्यक्ति युवक के पीछे पीछे चलने लगा। पास ही खड़ा स्टेशन मास्टर यह सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ कहना चाहा, पर सज्जन ने हाथ का संकेत कर स्टेशन मास्टर को चुप रहने के लिए कहा। देखिए, वह सज्जन व्यक्ति उस युवक के पीछे पीछे चलने लगा। यह सब स्टेशन मास्टर सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ कहना चाहा, पर सज्जन व्यक्ति ने क्या किया, उसे हाथ से संकेत कर चुप रहने के लिए कहा। सज्जन ने युवक से पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? देखिए, वह जो युवक उतरा था, उस युवक को उस सज्जन व्यक्ति ने क्या पूछा कि आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, मैं यहाँ एक महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आया हूँ। क्या तुम इन्हें जानते हो? युवक ने सज्जन पुरुष की बात का उत्तर देते हुए पूछा। उस युवक ने क्या कहा कि मैं यहाँ एक महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मिलने आया हूँ। क्या तुम उन्हें जानते हो? युवक ने पूछा उस सज्जन पुरुष से। हाँ, मैं जानता हूँ, यहाँ पास ही रहते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया कि हाँ, यहीं पास ही में रहते हैं, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। एक घर में पहुंचकर उन्होंने सूटकेस और बंडल एक और रख दिया। कुर्सी सामने रखकर युवक को बैठने के लिए कहा और पूछा, कहिए क्या काम है? मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ। देखिए, उस व्यक्ति ने क्या किया,
उन्होंने समीप ही एक घर में पहुंचकर उन्होंने सूटकेस और बंडल एक और रख दिया। एक घर में वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने वह सूटकेस और बंडल रख दिया और उस युवक को बैठने के लिए कहा और पूछा, कहिए क्या काम है? मैं ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर हूँ। वो जो सज्जन व्यक्ति था वही कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर था। जब उस युवक को पता चला कि जिन्हें उसने कुली समझकर डांटा था और जो उसका सामान उठाकर लाए थे वह कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध महापुरुष ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी है, तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति ही जिसे वह डांट रहा था कुली समझकर वह कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी है, तो यह जानने के बाद उसने क्या कि क्षमा मांगी उनसे। ईश्वरचंद्र जी ने उसे उठाया और गले से लगाते हुए कहा, इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। हम भारतवासी हैं, हमारा देश अभी संपन्न नहीं है। हमें अपना काम स्वयं करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने हाथ से अपना काम करना तो संपन्न देशों में भी गौरव की बात मानी जाती है। देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उसे क्या किया? उठाया और गले से लगाते हुए कहा कि इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। हम क्या है? हम भारतवासी हैं, हमारा देश अभी संपन्न नहीं है। हमें अपना काम स्वयं करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कि हम जो भी हमारा खुद का काम है वह हमें स्वयं करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अपने हाथ से अपना काम करना तो संपन्न देशों में भी गौरव की बात मानी जाती है। आज भी ईश्वरचंद्र जी की सज्जनता और सादगी को प्रत्येक भारतवासी नमन करता है। ईश्वरचंद्र जी की जो सज्जनता और सादगी थी, सभी भारतवासी उसे क्या करते हैं? नमन करते हैं। ऐसे महापुरुष अमर हो जाते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। कौन थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी? एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1920 ईस्वी सन में हुआ था और उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। उनका जन्म कब हुआ था? 1820 ईस्वी सन में। 1820 में उनका जन्म हुआ था और वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के वहाँ प्राचार्य बने। उनका अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। संस्कृत कॉलेज ने उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की थी? विद्यासागर। उनके जीवन की सादगी, उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी निर्भयता और दलितों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यात पुरुष बना दिया। आख्यात यानी एक सुप्रसिद्ध पुरुष उन्हें बना दिया। हम आज भी जब भी शिक्षा या सामाजिक सुधार की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो दिमाग में आता है वह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे समाज को समर्पित कर हमें सिर उठाकर जीने योग्य बनाया। हमें इनके दिखाए मार्ग पर चलकर इनके द्वारा जलाई ज्योति को प्रज्वलित रखने का प्रयास करना चाहिए। इनका दिखाया हुआ मार्ग हमें ही नहीं अपितु आने वाले पीढ़ियों को भी विकास का रास्ता दिखाएगा। जो बातें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कही है या जो मार्ग हमें दिखाया है, हमें उस मार्ग पर चलकर इनके द्वारा जलाई गई ज्योति को क्या करना है? प्रज्वलित रखने का प्रयास करना है। और इनका दिखाया हुआ मार्ग हमें ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए को भी विकास का रास्ता दिखाएगा। ऐसे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है सज्जनता। तो देखिए इस पाठ का अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोलकर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी सन में हुआ था। ईश्वरचंद्र को विद्यासागर की उपाधि किसने दी? ईश्वरचंद्र को विद्यासागर की उपाधि कोलकाता के संस्कृत महाविद्यालय द्वारा दी गई।
प्रत्येक भारतवासी किसे नमन करता है? प्रत्येक भारतवासी ईश्वर चंद्र जी की सज्जनता और सादगी को नमन करता है। स्टेशन मास्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सामान ले जाते देखकर चुप क्यों रहे? स्टेशन मास्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सामान ले जाते देख चुप रहे क्योंकि उन्होंने उन्हें हाथ से संकेत कर चुप रहने को कहा था। उसके बाद का प्रश्न है, युवक क्यों परेशान था? युवक अपना सूटकेस और बंडल उठाने के लिए कुली के लिए परेशान था। यह हो गए बोलकर प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है लिखकर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? वे क्यों प्रसिद्ध थे? देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। वे अपनी विद्वता, सज्जनता, सादगी तथा सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। युवक उस स्टेशन पर क्यों तथा कैसे आया था? युवक उस स्टेशन पर एक महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने रेलगाड़ी से आया था। युवक ने ईश्वर चंद्र का परिचय पाकर उन्हें क्षमा मांगने लगा। देखिए, युवक ने ईश्वर चंद्र का परिचय पाकर उनसे क्षमा मांगने लगा। क्यों? स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब है, युवक ईश्वर चंद्र का परिचय पाकर शर्मिंदा हो गया और उसने क्षमा याचना करने लगा क्योंकि युवक ने ईश्वर चंद्र को कुली समझकर उनको डांटा था तथा उनसे अपना सामान उठवाया था। उसके बाद एक प्रश्न, क्षमा मांगते युवक से ईश्वर चंद्र ने कैसा व्यवहार किया और उसे क्या सिखाया? क्षमा मांगते युवक से ईश्वर चंद्र ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और उसे अपने गले से लगाते हुए सिखाया, हम भारतवासी हैं, हमारा देश अभी संपन्न नहीं है, हमें अपना काम स्वयं करने पर शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने हाथ से अपना काम करना तो संपन्न देशों में भी गौरव की बात मानी जाती है। यह बातें उन्हें सिखाई। उसके बाद है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भारतीय समाज सुधार में योगदान का मूल्यांकन करें। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारतीय समाज सुधार में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने दलितों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए अथक परिश्रम किया। आज जब भी कहीं शिक्षा या सामाजिक सुधार की बात होती है तो ईश्वर चंद्र की चर्चा अवश्य होती है। यह हो गए लिखकर प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। यह आपको पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4 है, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। आपको दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करना है। और निम्नलिखित प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। जैसे पीछे पीछे, आगे आगे, यह जो शब्द है इनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे पीछे पीछे, सामान उठाकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर युवक के पीछे पीछे चल दिए। इस तरह से इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। पाठ से पुनर्युक्त शब्द चुनकर लिखे। पुनर्युक्त शब्द आपको चुनकर लिखना है। अब देखिए प्रश्न 7, क्या आपने कभी रेलगाड़ी में सफ़र किया है? आपने स्टेशन पर क्या क्या देखा? 3-4 पंक्तियों में लिखे। प्रश्न 8 है, उस युवक ने ईश्वर चंद्र को कुली समझा और डांटते हुए बोला, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। उस युवक के स्थान पर आप होते तो क्या करते? इसका जवाब आपको लिखना है। हम भारतवासी हैं, हमारा देश सभी संपन्न नहीं है। इस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में देश के प्रति क्या विचार आते हैं, आप अपने देश की उन्नति के लिए क्या करना चाहते हैं, यह सभी आपको लिखना है। प्रश्न 10 है, अपने हाथ से अपना काम करना तो संपन्न देशों में भी गौरव की बात मानी जाती है। इस बारे में आपके क्या विचार है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 11 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की सज्जनता और सादगी को प्रत्येक व्यक्ति नमन करता है। यह वाक्य पढ़कर आपके मन में क्या विचार आए, इसका जवाब आपको लिखना है।
तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है सज्जनता। थैंक यू।